वो अपना गैंग लेकर के और CIC इंटर कॉलेज में अपना तिरंगा फहराया था। तो अपने भी स्वर्गीय नाथूराम चंदेल के बदले हो गए, अपने भी बदले हो गए। आप ये कहेंगे कि ददुआ की तो कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी। हकीकत बात यह है कि ददुआ और सीताराम ने मेरे नमक खिलाने का और मेरे दोस्ती का और मेरे प्यार का उन्होंने मुझको बदला चुकाया है। कि जहाँ जो सोच लिया जाता था तो हमारे कोई भी कार्य रात में नहीं हुआ करते थे, हमारे हर कार्य दिन में ही हुआ करते थे। 82 के बाद अब ददुआ का ही क्या नाम से परचम लहराया। लाल बहादुर को भी गोली मारी गई। लाल बहादुर फिर इलाज के दौरान बच गया, अब बाद में अपनी मौत से ख़त्म हुआ है। और पड़ेगी हाथी में और नहीं तो गोली लगेगी छाती में और फिर लाश मिलेगी घाटी में। आज तक ददुआ की कोई शक्ल सूरत के लिए तरस रहा है, उसकी कहीं फ़ोटो नहीं है किसी के पास। ददुआ के ज़माने में तो CIC इंटर कॉलेज में किस सन की बात है भाई, 86-85 के आसपास, तो CIC इंटर कॉलेज में तिरंगा झंडा फहराया गया था। अच्छा, हाँ, सब यानी कॉलेज का और उसके झंडा फहराने के पहले भोर में ही ददुआ अपना गैंग लेकर के और CIC इंटर कॉलेज में अपना तिरंगा फहराया था। अच्छा, इतना शौक था देश के प्रदेश के। कौन सी सन की बात भाई साहब तारीख तो नहीं बता, सन तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 15 अगस्त को अपना झंडा फहराया था। ये सन CIC इंटर कॉलेज CIC इंटर कॉलेज में, हाँ, सन मेरी समझ में 85-86 के आसपास। अच्छा, एक बात ये है, जैसा कि लोगों का कहना है या कई बार आपके ही इंटरव्यू में मैंने सुना और वैसे भी लोगों का कहना है कि जिस समय ददुआ जो है डकैत हुआ करते थे, जंगल में रहा करते थे, तो जो पॉलिटिशियन हुआ करते थे, राजनीतिक लोग, चलिए आप अलग अलग पार्टी के, तो वो लोग जो है आप लोगों की संरक्षण लिया करते थे, पनाह लिया करते थे। ये बात आप आगे बात बढ़ाना चाहते हैं, आपको जल्दी है तो चलिए उस बात को भी मैं नहीं, हम जो सवाल मेरे दिमाग में आते जाएंगे वो पूछता जाऊंगा। चलिए आप उसका जवाब दीजिए। तो मैंने क्या कहाँ से है बात ख़त्म की। हाँ, तो उस ज़माने में ये ब्राह्मण लाबी के ही बहुत अपने आप को दादू दादा मानने वाले लोग थे, जिनमें जैसे खीरा पांडे रहा, प्रकाश टिकरिया रहा और भी तमाम इस तरह के लोग रहे। तो हीरा का भाई था मोती और अब किसके नाम लिए जाएं भाई साहब, तमाम लोग ऐसे रहे कि नाम लेने में कुछ भूल भी गए हैं वो है। तो नहीं, कहने का मतलब कि इनको सभी को औकात में लाया गया है। हमने ही अपने ज़माने से शुरुआत की थी और ददुआ फिर उन सूत्रों पे चलता हुआ अपना झंडा फहराया था। खैर, तो अपने भी स्वर्गीय नाथूराम चंदेल के बदले हो गए, अपने भी बदले हो गए। आप ये कहेंगे कि ददुआ की तो कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी। तो हकीकत बात यह है भाई साहब कि ददुआ जैसा सीधा, ददुआ जैसा परिवार का सिंपल आदमी आपको आज खोजने में नहीं मिलेगा। सीताराम के जैसे परिवार में सिंपल और साधारण व्यक्तियों में कोई खोजने में ही नहीं मिलेंगे। हकीकत बात यह है कि ददुआ और सीताराम ने मेरे नमक खिलाने का और मेरे दोस्ती का और मेरे प्यार का उन्होंने मुझको बदला चुकाया है। कि अगर क्या नाम से बड़काउन भैया से इतना हमको प्यार मिला है, इतनी सीख मिली है, समाज में जीने का एक सूत्र मिला है, तो हम बड़काउन भैया के साथ कुर्बानी करेंगे, इनका साथ देंगे। दुनिया इनका साथ दे या ना दे, लेकिन हम इनका साथ अवश्य देंगे। तो उस बात को लेकर के ददुआ और सीताराम ने मेरा साथ दिया था। और आपको यह बता दें कि इतना सब कुछ किया कराया गया, तो आपने तो भाई साहब इतनी इस समय अपने पास शक्ति बन चुकी थी, इतना अपने आप में ददुआ सीताराम वगैरह, राजा रघौली सिवन वगैरह, इस तरह से यानी 20 लोग इतने सक्षम हो गए थे। उधर से गया बाबा भी आ गया, उधर खरदूषण भाई की भी टुकड़ी आ गई, तो हम लोग कम से कम 40 आदमी इकट्ठा हुआ करते थे। जहाँ जो सोच लिया जाता था तो हमारे कोई भी कार्य रात में नहीं हुआ करते थे, हमारे हर कार्य दिन में ही हुआ करते थे, सुबह से शाम के बीच। अच्छा, खुले दरवाज़ा, चाहे किसी के असलाह छीनना हो, चाहे किसी का मर्डर करना हो, चाहे किसी को धरपकड़ करना हो, चाहे किसी को मारपीट करना हो, जो कुछ भी कार्य हुआ करते थे, हमारे हर कार्य सूर्योदय से और सूर्यास्त के पहले ही हुआ करते थे। रात को कभी हमने कुछ नहीं सोचा। हाँ, इस तरह जैसे 4 मर्डर सतना डिस्ट्रिक्ट में कंदर गांव में हुए थे,
जो गया मिश्रा हम लोगों के साथ आत्मसमर्पण किया था, उसके बदले में कुछ मर्यादित एक औरत का मामला था और उसको जुनून सुझा तो गया मिश्रा हम लोगों के साथ आ गया, परिस्थिति जन्य था। फिर उसने, हम तो ये कहेंगे कि वो मर्द आदमी था, उसने अपने हाथ से ही भी उस परिवार के 4 लोग थे, एक बाप और 2 बेटे और एक उनका साथी यादव था उसी समय, 4 को अपने ही हाथ से उसने गोलियां मारी। इतना बड़ा उसके अंदर कसक थी। तो हम लोगों के अंदर एक कसक वाली भावना वाले परिस्थितिजन्य ही हुआ करते थे। हमारे साथ लूटपाट वाले, धन अर्जन करने वाले लोग नहीं हुआ करते थे। अब आप कहेंगे कि आपने धन लूटा होगा, धन इकट्ठा होगा, तो भाई मेरे, हम लोग जिस दिन आत्मसमर्पण किया है, हकीकत बता दें आपको कि हमारे पास हो सकता है कि उस समय 1-2 लाख रुपया का कुछ कलेक्शन रहा हो, वो भी कंपनी में, पार्टी में, लेकिन व्यक्तिगत में मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि मेरे पास उस समय जेब में केवल 20 रुपया पड़ा था जिस दिन हम लोगों ने आत्मसमर्पण किया। इसी तरह हम चारों के पास भी किसी के 150, किसी के व्यक्तिगत पड़ा रहा होगा, नहीं जो कुछ भी था 2-3 लाख रुपया, वो सबके सामूहिक कंपनी में था कि सामूहिक खर्च होगा केस अदालत में। यानी इस तरह के हम लुटेरे थे, हमको जो लोग डकैत कहते हैं। तो उस समय देखिए ऐसे लोग थे कि भाई किसका बदला कब मिलता है, किसका बदला कब मिलता है, क्या कैसे। तो हम लोग अगर लूटपाट में लग जाते तो हम फिर कुछ कर ना पाते, हम लोगों का इतना बड़ा नाम ना होता, ना हम लोगों को राजनीति में इतना बड़ा वर्चस्व बनता अगर लुटेरे बन गए होते। तो लुटेरे आप लोग हैं टाइटल दे देते हैं, डकैत आप लोग हैं टाइटल दे देते हैं, लेकिन ये टाइटल हमको नागवार है, अच्छा नहीं लगता, ये हमको नागवार है कतई। अरे हकीकत बात अब बता दें आपको, कौन वो क्या नाम थे यूट्यूब वाले रहे, कौन से ऐसे मीडिया चैनल वाले रहे जिन्होंने सालों ने ये क्या नाम से दिया था कि ददुआ के पिता का मर्डर हुआ था, ददुआ के बहन के साथ रेप हुआ था, इस तरह की घटनाओं को लेकर के ददुआ नहीं वो दिया गया था टीवी में और मोबाइलों में तमाम आ रहा था। कौन सा उसने तैयार किया था, तो मैंने जिसने दिखाया था वो हाँ दिखाया, हाँ गलत। तो मैंने कहा था इस मामले में कि इनके भाई को, इनके बेटों को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने एक्शन नहीं। जो भी मीडिया वाला था, तो मुझसे अगर इस तरह की चर्चा होने लगी तो मैं ज़रूर उनको उस चैनल वालों को अब शब्दों से ज़रूर विभूषित करता हूं कि वो कैसे सुअरपाजी लोग रहे। ददुआ के न तो कोई बहन थी, न ददुआ के पिता का कोई मर्डर हुआ, अपनी मौत से बुढ़ा होकर के मरा। ये कौन से ऐसे चूतिया बेवकूफ़ कमबख्त सुअरपाजी चैनल वाले थे जो कि क्या नाम से इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। मेरे लिए बहुत नागवार बात है ये। तो साथियों, हाँ आ जाइए वस्तु स्थिति पर। तो हाँ, तो हुआ क्या कि गया मिश्रा की बात तो ब्राह्मणों की बात हो गई और ये सब बात हो गई। लास्ट में हुआ क्या कि हमने 82 में आत्मसमर्पण ही कर दिया। सबको आत्मसमर्पण के समय सबको इकट्ठा किया था कि भाई सब लोग चलो हाजिर हो जाए। राजा रगौली भी था, शिवम था, गया बाबा था, ददुआ था और क्या नाम से सीताराम था, सभी लोग, राधे भी था, राधे साथी था, सब लोग थे। लेकिन ददुआ ने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं हाजिर होंगे। तो भाई उस समय हाँ जिस दिन ये वार्ता होती है उस दिन शायद हाँ था सीताराम, तो था यार, सीताराम था, हाँ था। तो हुआ क्या कि फिर भाई ये हुआ कि नहीं भाई हम तो आत्मसमर्पण करेंगे। तो ददुआ ने हंसते हुए सीताराम ने कहा था कि अब तुम्हारा लास्ट आ गया है तो तुम शासन प्रशासन का विश्वास में पड़ गए हो और बेईमानी हो जाई, मारा जाइ हो, हाँ मैं नहीं जाऊँगा का, तुम आत्मसमर्पण करो जा करें कहो। हमने यही कहा था कि बेचूतिया किसी पे विश्वास करना होता है, ऐसा मत सोचो। ठाकुर प्रेम सिंह हमको आत्मसमर्पण करवा रहे हैं, ठाकुर प्रेम सिंह का हमें विश्वास है, वो हमसे पहले बागी रह चुके हैं, हमारे पूर्वज हैं एक तरह से, और वो बात ले करके आए हैं। हमने वादा कर दिया है उनको, तो हम आत्मसमर्पण करेंगे और तुमको सबको ले करके चलेंगे। लेकिन तुम लोग नहीं अगर चल रहे हो तो भाई ठीक है, हमारी तरफ से खुश रहो, आबाद रहो। और हमने फिर ददुआ का तिलक किया था कि चल अब आज से हमारा भार तुझे संभालना है और क्या नाम से तू अपना चलाएगा। इसी दौरान 82 के आसपास, हाँ 81-82 के आसपास ही खरदूषण भाई का पुलिस इनकाउंटर हो गया था और क्या नाम से हम लोग जेल ही चले गए। तो पुराने लोग जो थे वो जेल चले गए। अब ददुआ के नाम का
परचम फैला, ददुआ अपना चला अब यहाँ से शुरू होती है चालू हुए, चलने चलाने लगा। हम लोग समथिंग 6 साल 9 महीना 10 दिन जेल में मैं रहा हूँ। इसके बाद फिर हम हर केसों से फाइनल हो करके सब अपना आ गए थे। अब समाज में रह रहे हैं और सबसे अपना तालमेल है। अपनी जो इंटी पार्टी थी वो भी अब फिर से सबका कंप्रोमाइज़ हो गया, साथ खान पान उठना बैठना सब हो गया, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सब प्रेम से जीवन व्यतीत हो। अच्छा, ये जिन अच्छा लोगों का अब इधर क्या नाम से अब ददुआ के बारे में विशेष इंटरेस्ट है कि ददुआ कैसे चला, ददुआ कैसे बना। तो आपको हमने ददुआ कैसे बना तो ददुआ को तो बता ही दिया जी। कि कैसे बना। अब ददुआ का रोटेशन क्या रहा? अब ददुआ का रोटेशन ये रहा, क्या मैं यार मुझको बहुत देर हो गई बोलते बोलते, मेरा दिमाग नशा में आ गया, कुछ थोड़ा सा नशा कर लूँ क्या। बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का शौक है तो हो जाता है कभी कभी। अरे बीड़ी पीता जाऊंगा यार, क्या नाम से धूम्रपान अच्छा नहीं होता ना, उसमें जो है दिखा नहीं सकता मैं। अच्छा, गलत मैसेज जाएगा। बोल देना कि दादा को क्या नाम से, सब देखते हैं दादा ना। अच्छा चलो नहीं पीता, गलत मैसेज जाएगा इसलिए। अच्छा तो ऐसा है। हाँ अब आ जाइए आप। हाँ ददुआ पे, इसीलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि काफी देर ये है साथियों कि 82 के बाद अब ददुआ का ही क्या नाम से परचम लहराया। 82 के बाद ठीक हमारे आत्मसमर्पण के बाद ददुआ तो फिर ददुआ का विशेष नाम शासन प्रशासन और वहाँ तक यूँ बढ़ा। एक बार इसने रेलवे वालों की पकड़ कर ली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों की। अच्छा। वो पकड़ से फिर ददुआ का क्या नाम से इतना लंबा वो हुआ कि वहाँ से फिर सन 86 में ददुआ ने जो रामू का पोरवा कांड 9 आदमियों की सामूहिक मर्डर कर दिए थे, उसमें से फिर ददुआ विशेष रूप से छा गया। आप ये कहिए कि ददुआ आखिर अपराध ऐसे क्यों करता था? तो ददुआ जैसा सिंपल आदमी भाई जी खोजने में आप नहीं पाएंगे। तो क्यों ददुआ हो सुनेंगे तो अब ये बताइए, आप हमारे साथ आ गए हैं, आपके पिता का मर्डर किसी ने कर दिया है और आप चाहते हैं कि भैया मुझे कुछ दे आओ चाहे न दे आओ, मैं तुम्हारे साथ चाहे जियो चाहे मारो, मैं तुम्हें छोड़ के जाइए ना, मोर बाप क्या बदला तुम दे आओ। तो भाई हमें तो ज़रूरत ही कि हम 4 जने साथी, हमें ज़रूरत ही, तो फिर उसके बाप का बदला दिलवाया गया। कहो एक की जगह में 2 मारे गए हों, तो उसमें मारे गए दुश्मन उसके, लेकिन हम कि ददुआ मार गया, ददुआ का नाम हो, सीताराम मार गया, सीताराम का नाम हुआ। हाँ, इस तरह से तमाम सारे मर्डर हुए, लेकिन ददुआ ने उसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से हाथ उठाया है। जैसे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आपसे आप पुलिस से हमारी शिकायत करने में लग गए कि फला जगह गैंग पड़ा हुआ है, मुखबिरी। तो भाई हमने आपको एक बार आपको वार्निंग दिया कि बेटे संभल जाओ, मुखबिरी ना करो, नहीं इसका परिणाम गलत होगा। आप दुनिया की सफाई में लग गए और अपने आप में सुधार न लाए। फिर से हमको इस बात की खबर लग गई कि वास्तव में ये व्यक्ति क्या नाम से पुलिस की दलाली करता है, हमारी जासूसी करता है। हमने आपको मौका पा करके सफाया कर दिया। जैसे एक शंकर दयाल क्या नाम देवरा गांव का था, बहुत बड़ा पुलिस दलाल था। एक यहाँ क्या नाम से बाबू पयासी था बगरेही का, ये भी बहुत बड़ा पुलिस दलाल था। और अब तो इस तरह से अब कितने नाम बताएं। इस तरह से ददुआ ने बहुत सारे तमाम पुलिस दलालों को मारा। अच्छा। बाद में इधर कुछ पुलिस दलाली की ही बात को लेकर के और कुछ गांवदारी की बात को लेकर के ही उसको ददुआ की गांव में थोड़ा सा दुश्मनी बन गई थी। लाल बहादुर एक मास्टर था, पटेल था वो ही, तो लाल बहादुर से बन गई थी। तो लाल बहादुर मास्टर के पिता का मर्डर ददुआ ने किया था, कुछ जगह ज़मीन की बात को लेकर के, उसमें मैं भी फंस गया था। खैर छूट छाट करके आए, फिर मेरा लाल बहादुर का कंप्रोमाइज़ हो गया, वो केस भी छूट गए और लाल बहादुर को भी गोली मारी गई। लाल बहादुर फिर इलाज के दौरान बच गया, अब बाद में अपनी मौत से ख़त्म हुआ है। तो लाल बहादुर चूँकि छोटकू बाबू मारकुंडी का वो चेला था और छोटकू बाबू मारकुंडी को भी हम अपना आज गुरु और पिता तुल्य ही मानते रहे। ब्राह्मण कास्ट में वो ही एक ऐसे आदमी थे जिनको कि हमने सम्मान दिया था, अपने पिता के तुल्य
और अपने गुरु के तुल्य। वैसे हमारे गुरु तो जो आपको बताया स्वर्गीय नाथूराम चंदेल, तो वो शैक्षिक गुरु थे, लेकिन एक जो कल्याणार्थ और सामाजिकता के हिसाब से तो हमारे गुरुदेव हैं श्री श्री 1008 श्री स्वामी अमरावती महाराज जी, निर्भयानंद महाराज जी, जो अभी इमसाल ही 24 जनवरी को दिवंगत हुए हैं। हमारे कमरे में जो ये फ़ोटो आपको दिख रही है, ये हमारे गुरुदेव अमरावती स्वामी की ही है। अभी हमने देखी। हाँ, ये हमारे गुरुदेव अमरावती। तो हम छोटू बाबू मारकुंडी को भी अपना गुरु के समान ही मानते थे, और ब्राह्मण लाबी में हमने छोटू बाबू मारकुंडी को ही सम्मान दिया है, उनका ही विश्वास किया है। उन्होंने ही फिर लाल बहादुर को और हमें कंप्रोमाइज़ कराया था। तो इस तरह से ददुआ की कहानी रही, चलती चलाती रही। बहुत सारे मर्डर किया ददुआ ने। और ददुआ ने जैसे अतुल जैन की किडनैप 90, हाँ अतुल जैन की नहीं, इसके पहले किडनैप किया था 22/1/90 को कल्लू और सतीश जैन की। अच्छा। बेड़ी पुलिया से, करबी बेड़ी पुलिया से कल्लू और सतीश जैन 2 भाइयों की पकड़ की थी। फिर 24/11/90 को, हाँ 24/11/90 को ही है। फिर इन्होंने करबी पेट्रोल पंप मालिक अतुल जैन, वो शंभू जैन के लड़के अतुल जैन की किडनैप किया था। उसमें कुछ ऐसे कारण पड़े कि क्या नाम से फिर अतुल जैन का मर्डर कर देना पड़ा ददुआ को। ये हीरा वगैरह की पॉलिसी रही, जो कि पैसा न देने दिया शंभू जैन को ददुआ को, तो क्या नाम से फिर उसने अतुल जैन का मर्डर कर दिया। अन्यथा ददुआ जिसकी पकड़ करता था तो पूंजीपति की ही करता था, किसी का मर्डर नहीं करता था। अच्छा, ये बात कहाँ तक सच है कि ददुआ जब तक थे तो गरीबों की बहुत? हाँ, बेशक आपने ये काम का क्वेश्चन किया। ददुआ वास्तव में इतना सहृदय व्यक्ति था कि कोई भी गरीब आदमी उसके पास जा कर के अपनी समस्या सुना देता था कि भैया मुझे बिटिया की शादी करना है, भैया मेरे पास तो कपड़ों नहीं आए, खाई को नहीं आए। अरे हम खाए कैसा, तू परेशान रही थी बता, आ गए कालाम से आपा समस्या बताओ। अच्छा वाह, अच्छा चल देख वाह को है कोटेदार, तो ही क्या भैया फलान, अच्छा चल हम कोटेदार को कह दिया तो कहीं से तो गला वाला ले पैसा वैसा तो न दे, पैसा वैसा हम दे जाओ, अल्ले अब ले 500 रुपया ले लेते हैं, अब कपड़ा लत्ता ले ले, पैसा खाए पिए को ले ले, जा जा भाग जा। इस तरह की भाषा उसकी रहा करती थी। मदद किया करते थे। अरे शादी ब्याह की कोई बात आया करती थी। शादी ब्याह में कोई कह दे कि भैया गरीब है, बिटिया शादी लायक हो गई, अरे यार अब का बताइए। चलिए तो हाँ, एक बात और, अभी बारिश इतना ज़्यादा नहीं हो रही, वो हल्का फुल्का है और थोड़ा उधर। हाँ, दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये बात कहाँ तक सच है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो है आप लोगों का और ददुआ का सहारा लिया करते थे। मेन बात तो आप ये आ ही गए। अरे भाई मेरे उस समय तो ये आलम चला करता था कि वोट पड़ेगी हाथी में, नहीं गोली लगेगी छाती में और लाश मिलेगी घाटी में। तो उस समय बीएसपी का ज़माना था, पहले तो सीपीआई का ज़माना था, तो सीपीआई में हमारे स्वर्गीय दादा राम सजीवन जी निवासी सोनेपुर के थे, जो 3 बार सांसद और 4 बार विधायक हुए हैं। वो राजनीति के मूलाधार थे और उनसे भी उनके एक तरह से राजनीतिक गुरु, राजनीतिक सलाह थे। राम सजीवन दादा के भी राजनीतिक सलाहकार स्वर्गीय नाथूराम चंदेल थे। नाथूराम चंदेल ने अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन साथियों के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया। हुआ क्या कि उस समय जब हम लोगों की शुरुआत थी और ददुआ का बोलबाला आया है, तो उस समय भाई जी बीएसपी नहीं, सीपीआई का बोलबाला था। तो सीपीआई में बड़ी साफ़ सुथरी बात है, दादा राम सजीवन जी का सहयोग हुआ करता था। राम सजीवन दादा को बहुत अपने सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो अपने व्यवहार से, अपने कार्यशैली के हिसाब से ही वो चुनाव जीत लिया करते थे। उन्होंने जेल में रह करके भी विधायकी का चुनाव जीता था। एक बार
एक बार जेल में रहे और हमारे ही पास रहे। उस समय हम जेल में सन 85 के आसपास की बात है, हम भी जेल में रहे हैं, बांदा जेल में। तो रामसिंह जीवन दादा कोई स्पेशल क्लास की और ये विशेष राजनीतिक सुविधा के अंतर्गत तो नहीं रहे। कहा नहीं मैं अपने बेटों के पास रहूँगा। तो मुझे खूब अच्छी तरह याद है, दादा रामसिंह जीवन जी मेरे साथ रहे हैं। और जब लोग आए कि नहीं जमात कराया जाए, विधायकी का निकट चुनाव है, सांसदी के चुनाव में लफड़ा हुआ था, उसी में जेल चले गए थे। तो विधायकी का चुनाव है तो लोग आए कि नहीं जमात करा के बहाने। तो हम लोगों ने सब रामसिंह दादा ने कहा था कि नहीं जमात मत कराइए, आप लोग जो कुछ भी है अपनी टूटी फूटी ताकत से अपने हिसाब से हर जगह झंडा बैनर थोड़ा करवा दीजिए और जेल में रह करके चुनाव जीत लिया जाएगा, आप लोग क्यों परेशान हैं। तो भाई साहब जेल में रह करके चुनाव जीते थे रामसिंह जीवन दादा, ऐसे लोगों में ऐसे राजनीतिक। और श्यामा चरण गुप्ता जी, हाँ चलिए अब आगे अब आपको बताता हूँ आगे आपको इन्होंने भी काफी सहयोग दिया। अच्छा तो इसके बाद फिर सीपीआई के बाद वही सीपीआई क्या नाम से बदल गई बीएसपी में। सीपीआई का ही पूरा संबल जो कुछ है वो बीएसपी में आ गया। तो बीएसपी का धुआंधार प्रचार और बीएसपी का धुआंधार सपोर्ट वो सब ददुआ के द्वारा होता रहा, जो मैंने आपको बताई वो सूत्र की क्या नाम से लाश मिलेगी घाटी वाला। तो उस समय इतने मैसेज मोबाइल तो उस समय था नहीं। कैसे कौन सा जो है नारा था वो नारा बताएं। वोट पड़ेगी छाती में, नहीं वोट पड़ेगी हाथी में, और नहीं तो गोली लगेगी छाती में और फिर लाश मिलेगी घाटी में। इस तरह का मतलब इस तरह नारा लगाने से लोग समझ जाते थे कि ददुआ का नारा है। हाँ यानी वोट बीएसपी को ही करना है, नहीं तो वोट नहीं देंगे तो गोली छाती में लगेगी। बीएसपी में पर जात रही है तो सांसदों बने, विधायकों बने, चित्रकूट बांधा। अच्छा आप जब आपका कार्यकाल था, जिस समय जब से आप शुरू किए जब तक आप आत्मसमर्पण तक रहे, उस दरमियान आपने भी कभी राजनीतिक सहयोग किया है किसी? क्यों नहीं करते रहे सब इसी तरह। ये लोग पैसा भी देते थे? नहीं देखिए रामसिंह जीवन दादा तो पैसे वाले नेता नहीं। चलिए उनको रामसिंह जीवन दादा पैसे नहीं, उनको फिर और जो लोग आए हैं तो देखिए पैसा ही सब, पैसा देने वाले जो अपनी स्वेच्छा से कुछ न कुछ दे ही जाते रहे। तो नहीं हाँ कुछ न कुछ दे ही जाते थे कि भाई आपको तेल पानी खर्चा पानी कहाँ आपके पास हो तो चलो दे जाते थे, किसी मांग नहीं हुआ करती थी अपने लोगों से। लेकिन उसका बाद में जब वो विधायक बन जाता था, सांसद बन जाता था, उसका फायदा हमको मिलता था। पुलिस प्रशासन हम पे जोर नहीं लगा पाता था। अच्छा हाँ, और निधियाँ जहाँ कह देते थे कि ये रोड बनाओ तो उसमें निधि का पैसा दे दिया गया, वो निधि हमने अपने आदमियों को दिला दिया, उनके द्वारा हमने ले लिया, उनसे हमने ले लिया। भाई किसी को 25 लाख का एक रफ्ता दे दिया गया, 25 लाख में 5 लाख को हमको दे गया। यानी कि राजनीतिक सहयोग करने का ये फायदा हुआ। हाँ तमाम पुलिस प्रशासन भी परेशान नहीं करता था। हाँ, और साथ में तमाम तरह के कार्य और योजनाएं भी जो है आप लोगों को हमारी गड़बड़ हो रहा है। अरे वो तो यहाँ तक होता था एक्सीडेंट को सिंचाई विभाग हो चाहे PWD हो चाहे जहाँ हो, लेटर लिख दिए जाते थे कि ये काम फला को देना, काम फला को देना, और वो खुशी से हमको 10% दे देते थे। कोई भी काम उस समय होता था तो ददुआ आराम से 10% बैठे लेता था। कोई भी सरकारी काम हुआ था ठेकेदार हंस करके दे, भाई गवर्नमेंट स्वयं तो नहीं कराती थी, ठेकेदार ही करते थे, तो 10% स्वयं ही हंस करके दे आते थे। इस तरह से ददुआ का काफ़ी इस समय बाद में लास्ट में धनार्जन का स्रोत बन गया था। ददुआ ने मंदिर में हो सकता है कि आज मंदिर 4-6 करोड़ लागत का कब्र में बना हो ददुआ का, तो सब इसी तरह कोई अधिकारी तो ददुआ ने मंदिर बनवाया, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हो गया। ददुआ ने हाथी खरीदवा रखा था, तो हाथी ये देखिए वही का हिसाब कहीं कि बाप की कमाई बेटा की दवाई, तो बाप तो हाथी खरीद करके गया, लेकिन बेटा साला वीर सिंह उसको चौपट कर दिया। वो आज हाथी वहाँ क्या नाम से वन बिहार रीवा में पड़ा हुआ है, यानी क्या। तो हाथी भाई साहब हाथ बेहाथ हो गया, क्या किन कारणों से गया आप कुछ कह नहीं सकते। हमको इस बात की बहुत तकलीफ़ है कि हाथी चला गया, उसकी निशानी चली गई, उसकी निशानी अब एक मंदिर ही रह गया, और खाने कमाने के लिए उसके नाम का फ़ायदा तो उसका भाई और बेटा ले ही रहे हैं, लेकिन यह बात कोई रही नहीं। हाथी जाने का बहुत बड़ा कम है। लोगों की शादी बिहार में जाने से पहले हो गई थी? हाँ पहले जाने के बाद हुई? पहले ये जानने का मतलब नहीं, पहले हुई थी, बिहार में जाने के पहले। ददुआ के कितने बच्चे हैं? 2 लड़की और 1 लड़का। हमारे 2 लड़का और 2 लड़की। इन सब में एक सबसे बड़ा निकृष्ट नेता रहा दद्दू प्रसाद।
दद्दू प्रसाद चमार कुरील, वो वास्तव में चमार और कुरील है, लेकिन दद्दू प्रसाद इतना क्या नाम से निरंकुश निकला, इतना क्या नाम से एहसान बे फरामोश निकला कि वही ददुआ के मर जाने के बाद वो बोलने लगा कि ददुआ का सफाया मैंने कराया। दिन रविवार था, ददुआ अपने ही परिवार के एक घाती भतीजा की साजिश से और अरविंद मौर्य को अगुआ बना करके उसके वो बैग ले, चूँकि अरविंद मौर्य सब सामान ले जाता, बैग में बम रख करके, और अमिताभ यश जैसा दिमागदार कप्तान, ऐसा एसटीएफ का क्या नाम से अगुआ साधारण खोजने में नहीं मिलेगा। उसने ददुआ जैसे गैंग का ददुआ को सफाया अपने दिमाग से करा दिया। तो इस बात की मैं बहुत बड़ी उनको बधाई दे रहा हूँ और उनके दिमाग की दाद देता हूँ।